नमस्कार। आप मीडिया, डिजिटल मीडिया के सभी मीडिया वालों को भारतीय मजदूर संघ की ओर से स्वागत और धन्यवाद, जो आपने आकर यहाँ पर हमारा जो पिछला कुछ कार्यक्रम हुआ उसके विषय में जानकारी लेने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि पिछले 29 तारीख को अंडमान निकोबार से हमारे अंडमान निकोबार आशा कर्मचारी संघ की महामंत्री और सेक्रेटरी, इन दोनों का चेन्नई से होते हुए मध्य प्रदेश को जाना हुआ। मध्य प्रदेश के गोंदिया में ऑल इंडिया आशा फेडरेशन का कार्य समिति की बैठक थी। इस बैठक में उपस्थित होने के लिए यहाँ से जो 2 लोग गए, उन्होंने वहाँ जाने के बाद वहाँ पर हमारे जो सेंट्रल के अधिकारी है, उच्च स्तरीय अधिकारी है, जिनमें हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान रविंद्र हिमटे जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान बी सुरेंद्रन जी और हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गणेश मिश्रा जी से मुलाकात की। उन्होंने अंडमान निकोबार आशा कर्मचारियों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने के समय, ड्यूटी के समय जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उन सभी को उनके सामने भली भांति बताया। और बताने के बाद साथ ही साथ वहाँ से मुझे फ़ोन आया कि आपके यहाँ से जो 2 अधिकारी आए हैं, उन्होंने विस्तार से अंडमान निकोबार आशा कर्मचारियों पर हो रहे जो प्रॉब्लम्स है एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने के दौरान, उनको इमीडिएट एक लेटर मिनिस्टर को लिखने के लिए बताया गया। तो यहाँ से भारतीय मजदूर संघ का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये मेरा दायित्व बनता है कि उच्च अधिकारियों का बातों को मानना। मैंने तुरंत ही उनको एक लेटर लिखा, जो लेटर एड्रेस किया गया केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमान प्रताप यादव राव जी को, जो सेंट्रल में राज्य मंत्री की पद में है, और उनका जो मिनिस्ट्री है वेलफेयर एंड आयुष, उनको हमने चिट्ठी लिखी। वो चिट्ठी का एक कॉपी लेकर हमारे उच्च स्तरीय जो अधिकारी है भारतीय मजदूर संघ के, उन्होंने तुरंत उनसे मिलने का समय लिया और उनसे मिले। मिलने के बाद वहाँ पर जो जो हुआ उसके विषय में हमारे जो भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष है श्रीमान अनूप दत्ता जी, वो विस्तार से आपको बताएंगे। क्या आपको अपना टैटू हटाना है? अब अंडमान में ये सुविधा उपलब्ध है। सौरभ मेहंदी और टैटू आर्टिस्ट, जो आपका टैटू 100% रिमूव कर देगा। बाकी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं परिचय करा देता हूँ। मेरी बाईं और हमारे सम्मानीय सुनील घोष जी हैं, जो महामंत्री भारतीय मजदूर संघ के हैं स्टेट के, और ठीक बाईं और एक्सट्रीम लेफ्ट हमारी नित्या जी हैं, जो अध्यक्ष हैं आशा कर्मचारी संघ के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। मेरी दाहिनी और साथ में है सोनी जी, जो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी है, महामंत्री। और यहाँ दाहिनी और मेरे बैठी हैं लक्ष्मी जी, जो बीएमएस में स्टेट सेक्रेटरी हैं और आशा कर्मचारी संघ में सेक्रेटरी इस वक्त में वर्तमान में है। और एक छोटे से करेक्शन के साथ मैं अपना वक्तव्य शुरू करना चाहूँगा कि जो कहा गया था कि मध्य प्रदेश में इन लोगों का दौरा हुआ, जो कार्यक्रम में जो मीटिंग में गई थी, वो जो हैं वो बॉर्डर हैं, महाराष्ट्र के बॉर्डर हैं। दरअसल वो जो हैं जहाँ पे ये आयोजन किया गया था वो था बालाघाट,
बालाघाट में ये मीटिंग जो है ये संपन्न हुआ और जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। हमारे महामंत्री सुनील घोष जी ने भी बताया आप लोगों को कि आशा वर्कर्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उनकी स्थिति क्या है और बहुत आप बोल सकते हैं कि दयनीय स्थिति है। जिस प्रकार और जिस माहौल में वो इस वक्त काम कर रहे हैं आशा वर्कर्स हमारे, और इन तमाम चीज़ों को हमारे जो दो प्रतिनिधि यहाँ से गए थे आशा कर्मचारी संघ के, उन्होंने वहाँ रखने के बाद राज्य मंत्री महोदय से जो मुलाकात हुई हमारे केंद्रीय अधिकारियों के, और उन्होंने इस पत्र में अपना पत्र भी दिया साथ में, ये जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये उनका प्रेस स्टेटमेंट है केंद्रीय कार्यालय के, जो उनके द्वारा दिया गया। और इसमें उन्होंने साफ तौर पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हो रहे हैं आशा कर्मचारियों के संग जो भेदभाव और अवहेलना है और उनके लिए कुछ ना करने की मानसिकता जो है उसको हाईलाइट किया। और मैं बता दूं कि डेलीगेशन ने इनके टीएडीए के मामलों को उठाया। एडिशनल वर्क ऑफिशियल जो ये रोजमर्रा में जो रेगुलर वर्कर हैं एम्प्लॉय, उससे भी कितने ज़्यादा अत्यधिक कामकाज उनके जिम्मे होता है और वो करते हैं और खामोशी के साथ करते हैं, डेडिकेशन के साथ करते हैं आशा वर्कर्स। बावजूद उसके उनको यूनिफॉर्म अलाउंस ना देना, नॉन पेमेंट। आप ज़रा सोचिए आज के डेट पे इनके वैसे जो ऑनरियम कहा जाता है 2500 है। 2500 में जो होता है 2000 सेंट्रल का शेयर होता है और जो 500 रुपए होता है वो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूटी शेयर होता है। तो दुख की बात है कि 2500 में जहाँ कोई परिवार इकलौता व्यक्ति नहीं चल सकता, वहाँ पे यहाँ पिछले अप्रैल महीने से शिकायत ये थी कि वो 500 रुपए जो यूटी शेयर है वो तक भी इनको नहीं मिल पा रहा था। और एक तरह से इनके साथ में ये घोर अन्याय जैसी परिस्थिति यहाँ इस वक्त में बनी हुई है। और इन तमाम चीज़ों को जो है हमारे उच्च स्तरीय जो प्रतिनिधि मंडल भारतीय मजदूर संघ के सेंट्रल केंद्रीय के जिन्होंने मुलाकात की, उन्होंने पूरे विषय को उनके सामने रखा और इनका जो है सामाजिक स्तर, सामाजिक सिक्योरिटी जो है ना, सोशल सिक्योरिटी, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए और आगे इनके लिए कैसे कोई और सहूलियतें दी जा सके आशा वर्कर्स को, और इनके ये सारे ग्रीवेंसेस जो हैं आशा वर्कर्स के, इसको ठीक किया जा सके। उन्होंने तमाम चीज़ों को, वक्तव्य को धैर्यपूर्वक सुना और सुनने के पश्चात उन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम जल्द ही इस पे कार्रवाई करते हुए यहाँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के संबंधित जो अधिकारी है, उच्च अधिकारी हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे और इसका समाधान करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं बहुत जल्द कुछ अच्छी खबर जो है हमें सुनने को प्राप्त होगा। और आशा वर्कर्स के लिए वाकई में ये मुलाकात जो है ये कोई आशा की किरण लाएगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आशा वर्कर्स को कोई सौगात मिलने की हम आशा रख रहे हैं, इस वक्त उम्मीद कर रहे हैं, जिस प्रकार से उन्होंने आश्वासन दिया है। और जो हमारे प्रताप राव जाधव सर जो हैं, जो
ऑनरेबल स्टेट मिनिस्टर्स हैं हेल्थ और फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, हमारे केंद्रीय जो अधिकारी हैं वो उनसे लगातार संपर्क में है और हमारा भी प्रयास यही है भारतीय मजदूर संघ स्टेट अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कि हम लगातार अपने केंद्रीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है कि आशा वर्कर्स के लिए कितनी जल्दी कोई ठोस कदम या सकारात्मक कोई नतीजा निकाल पाए। और ये जो दयनीय स्थिति है, जो हमने कहा 2500 2000 जहां 500 रुपए भी यूटी शेयर नहीं मिल रहे हैं, आज आपके घर में आपके बच्चे को पढ़ाने के लिए एक ट्यूशन मास्टर भी रखेंगे तो वो 2500 में आपको नहीं मिल पाएगा। घर के काम काज करने वाली जो महिलाएं हैं, जो काम काज होममेड हैं, वो भी 2500 में शायद काम नहीं करती होंगी। जितने ये आशा वर्कर्स ने अपने कांधों पे जो जिम्मेदारी उठा रखी है और जिसके कारण से जो रेगुलर अधिकारी या एम्प्लॉय हैं उस डिपार्टमेंट के, कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनको कितना राहत मिल रहा है और कितने सुकून मिल रहा है और जिनके वजह से उनके कामकाज का बोझ कम हो रहा है, आप लोगों ने इनके लिए कोई भी सहूलियतें ना देते हुए इनके अपने निजी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में बोझ बढ़ा दिया है। आप जरा सोचिए इनका परिवार ये कैसे चलता होगा और किस मनोस्थिति में ये आशा वर्कर्स हमारे काम करती होंगी। बावजूद इसके इनको प्रोत्साहन तो मेरे ख्याल से बहुत कम मिलता होगा और दिखावे, जो भी मिलता होगा दिखावे का। मैं दिखावा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप बड़े कार्यक्रम में जहां बड़े अधिकारी बैठे होते हैं, बाहर से कोई आते हैं उच्च स्तरीय, उनके सामने आप इनकी जो है डेडिकेशन के तारीफ करते हैं, इनके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन असली इनको जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इनके मानदेय में बढ़ोतरी, इनको टीएडीए, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये तमाम चीजें आप दे करके कहिए ना। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी अधिकारी को, एडमिनिस्ट्रेशन को बोलने की आवश्यकता नहीं होगी कि ये कितना काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ये खुद तारीफ करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा यहाँ बहुत देखभाल करता है और हमें और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। भूखे पेट भजन नहीं होता है, ये बखूबी हमारे अधिकारी जानते हैं क्योंकि वो हाईली क्वालिफाइड है। ये कहावत उनको भी पता है। इसका मतलब क्या है कि भूखे पेट भजन नहीं हो सकता है। और आज ये महंगाई के दौर में जहां 40,000 50,000 वेतन उठाने के बाद कोई व्यक्ति रो रहा है, आप उनको 2,000 रुपए हाथ में पकड़ा करके 10-10 घंटे 11-11 घंटे काम करा रहे हो और केवल एक कार्यक्रम में कुछ स्नैक्स वगैरह खिलाकर उनकी तारीफ का पुल बांध करके छोड़ दे रहे हैं। ये दिखावे का पुल टिकता थोड़ी है। वास्तविकता में, धरातल में आपको मानवीय दृष्टिकोण से इनकी तरफ देखना होगा, इनके लिए कुछ करना होगा। आप सोचिए अगर ये किए होते तो आज हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व है उनको हमारे स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री प्रताप राव, ऑनरेबल प्रताप राव सर से मिलने की आवश्यकता होती क्या? केवल हम जाते सेंट्रल के जो है शेयर का यूटी सेंट्रल शेयर है उसको और बढ़ाने की बात करते हैं। यहां सोचिए अप्रैल 2025 से 500 रुपए जो देना है वो भी नहीं दे पा रहे हैं, या नहीं दिया जा रहा है या देने की मानसिकता नहीं है। लेकिन सवाल जवाब अगर काम में कोई गड़बड़ी हो तो यही आशा वर्कर से, जिनको आप अपने घर के नौकरानी से भी कम वेतन मानदेय दे रहे हैं, उनको खड़े करके शो कॉज देना और डांटना, इसमें आप देरी नहीं करते।
तो बहरहाल हम ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द मिनिस्ट्री से जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं, आशा वर्कर्स अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए कोई नई सौगात के साथ और नए सवेरे के साथ हमारे दरवाजे पे दस्तक देगी और कुछ खुशखबरी हमारे लिए आएंगी। और हम लगातार सेंटर से हम संपर्क साधे हुए हैं और हमारे सेंट्रल बीएमएस मिनिस्ट्री से संपर्क बनाए हुए हैं। और अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारे सेंट्रल के अधिकारी जो हैं वो जल्द ही मुलाकात करेंगे। और इस संबंध में, क्योंकि हमें आपको भी याद होगा कि ये आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए मोदी जी ने भी बहुत अच्छे वक्तव्य दिए थे और उन्होंने उनके बारे में भी कुछ करने का जो है उनका भी कथन था। अब देखना ये होगा कि हमारे लिए अब आशा वर्कर्स के लिए आशा की कौन सी किरण जल्द से जल्द हमारे दरवाजे पे आंगन में दस्तक देती है। और आंगनवाड़ी के साथ साथ ये भी बता दें कि आशा वर्कर्स की दयनीय स्थिति के साथ साथ आंगनवाड़ी उनके लिए भी बातचीत की जा रही है। यानी कि ये दोनों बहनें ये स्तंभ हैं। हम मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो जो स्कीम और जितने भी सर्वेस जितने होते हैं, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो चाहे दूसरे किसी सेक्टर में, ये एक स्तंभ के रूप में ये दोनों काम करते हैं। और उसमें इस वक्त में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निसंकोच कहा जा सकता है आशा की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, आशा वर्कर्स की। तो दोनों पे चर्चा होगी और नतीजा क्या आता है हम उसके डिटेल्स भी आपको आने वाले समय में प्रोवाइड कराएंगे, आपको सूचना ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।